रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 70% एम्प्लॉयज ने किसी न किसी फॉर्म में टॉक्सिक वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस किया है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि EY में वर्क कल्चर टॉक्सिक बन गया था। एक्सट्रीम आवर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और वर्क लाइफ बैलेंस का कोई सेंस नहीं था। जैसे कि एक बॉस को कभी आपके काम की तारीफ ना करना, या फिर कोवर्कर्स जो गॉसिप करते हैं या आपके आइडियाज के क्रेडिट ले लेते हैं। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको ऑफिस हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया है, जैसे कि प्रेशर, ऑफिस के पॉलिटिक्स और खत्म ना होने वाले डेडलाइंस, सब कुछ टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक वर्क कल्चर ऐसा कुछ है जो हम में से बहुत से लोग फेस करते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पता कि इससे डील कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम डाइव कर रहे हैं कि आप कैसे एक टॉक्सिक वर्क कल्चर को हैंडल कर सकते हैं। साथ ही हम अर्नस्ट एंड यंग के एक रियल लाइफ केस को देखेंगे ताकि समझ सकें कि क्या होता है जब कोई कंपनी चीजों को बहुत ज्यादा बिगड़ने देती है। हेलो गाइस, वेलनेस की पाठशाला में आपका स्वागत है। टॉक्सिक वर्क कल्चर एग्जैक्टली होता क्या है? टॉक्सिक वर्क कल्चर बेसिकली ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहां नेगेटिविटी होती है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक बॉस को कभी आपके काम की तारीफ ना करना, या फिर कोवर्कर्स जो गॉसिप करते हैं या आपके आइडियाज के क्रेडिट ले लेते हैं, या फिर ऐसे अनरियलिस्टिक डेडलाइंस जो आपको बिल्कुल थका देती हैं। ये सिर्फ स्ट्रेसफुल नहीं होता, ये आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 70% एम्प्लॉयज ने किसी न किसी फॉर्म में टॉक्सिक वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये सिर्फ स्ट्रेस फील करने की बात नहीं है, इससे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी। अब चलो बात करते हैं अर्नस्ट एंड यंग के केस की। ये एक वेल नोन ग्लोबल कंपनी है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में EY इंडिया का एक केस सामने आया। उनके एक एम्प्लॉय एना सेबेस्टियन पेराइल के साथ एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद हमने उन्हें खो दिया। इन घटना ने टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बड़ी डिस्कशन छेड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एना को एक्सट्रीम वर्क प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था और उससे उसकी हेल्थ पर असर हो रहा था। उनके पेरेंट्स द्वारा कथित लगाए आरोपों के सामने आने पर सीरियस कंसर्न्स उठने लगे कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को उनकी लिमिट से कितना ज्यादा पुश कर रही हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि EY में वर्क कल्चर टॉक्सिक बन गया था। एक्सट्रीम आवर्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और वर्क लाइफ बैलेंस का कोई सेंस नहीं था। बहुत सारे एम्प्लॉयज इस ओवरवर्क के साइकिल में ट्रैप्ड फील करते थे। आज की कॉर्पोरेट दुनिया में अनफॉर्चुनेटली ये काफी कॉमन हो गया है। अच्छा, अब इस टॉक्सिक वर्क कल्चर को टैकल कैसे करें? चलो मैं कुछ टिप्स देती हूँ। टिप 1, सेट बाउंड्रीज। सबसे पहले बाउंड्रीज सेट करो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट अक्सर वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच की लाइन को ब्लर कर देते हैं। ये जरूरी है कि आप अपनी लिमिट्स डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कम्युनिकेट दैट टू द अथॉरिटीज, जैसे अपने लीड, मैनेजर या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। स्टडीज ने दिखाया है कि जो एम्प्लॉयज क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं वो जनरली कम बर्नड आउट फील करते हैं। टिप 2, प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स के सबसे बड़ा इफेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है। इफ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, टॉक टू समवन, वेदर इट्स अ थेरेपिस्ट, अ ट्रस्टेड फ्रेंड और इवन HR। अर्नस्ट एंड यंग के केस ने एक चीज क्लियर की है, अगर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ को सपोर्ट नहीं करती हैं तो रिजल्ट्स बहुत ट्रैजिक हो सकते हैं। टिप 3, अवॉइड ऑफिस पॉलिटिक्स। स्टे आउट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। ऑफिस गॉसिप्स और बैकस्टैबिंग टॉक्सिक कल्चर का कोर बनाते हैं। आप जितना इन चीजों से दूर रहेंगे उतना आपका वर्क स्ट्रेस कम होगा। सो फोकस ऑन योर वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कन्वर्सेशंस। टिप 4, बिल्ड अ सपोर्ट नेटवर्क। एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑफिस के बाहर के फ्रेंड्स हों या फिर कुछ ट्रस्टेड कलीग्स। ये इंश्योर करो कि आपके पास ऐसे लोग हों जिनसे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकें या अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकें। जब आपके पास एक सॉलिड सपोर्ट नेटवर्क होता है तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आने वाले स्ट्रेस को हैंडल करना ज्यादा इजी हो जाता है। टिप 5, नो व्हेन टू वॉक अवे। और आखिर में ये जानो कि कब निकल जाना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती है और ऐसे केसेस में वॉक अवे करना ठीक है। याद रखिए, कोई भी जॉब आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अर्नस्ट एंड यंग के रीसेंट केस से एक चीज क्लियर हुई है कि अगर आपको लगता है कि कंपनी आपके वेलबींग का ध्यान नहीं रख रही है तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बेहतर है। सो ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू डील विद अ टॉक्सिक वर्क कल्चर। क्या आप कभी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर चुके हैं? अगर हाँ, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। लेट्स हेल्प ईच अदर बाय डिस्कसिंग हाउ वी कैन टैकल दीज चैलेंजेस। ध्यान रखिए, आप अपनी हेल्थ के जिम्मेदार खुद हैं
आपके दिमाग में क्या चल रहा है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आपको खुद रियलाइज करना है कि चीजें कब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आप सही डिसीजन लें और ये तभी होगा वंस यू हैव सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक थम्स अप जरूर दें, और अगर आपने हमारे चैनल वेलनेस की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस अवर फ्यूचर वीडियोस। हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमने आपकी हेल्थ से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो प्रोटीन सप्लीमेंट रियलिटी अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डू शेयर द फीडबैक थ्रू द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।